नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का 5वां भाग है। और इस 5वें भाग में बाबा साहेब इस पूरे अध्याय में जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि कोई भी धर्म हो, उस धर्म को सद्धर्म बनने के लिए क्या करना होता है, वास्तव में उसे क्या करना चाहिए और वो क्या करें। ये जो कार्य है, ये कार्य बाबा साहेब इस समय इन अध्यायों में समझा रहे हैं। तो आइए बाबा साहेब के विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं, ब्राह्मण जिस चातुर्वर्ण का उपदेश देते थे उसका आधार जन्म था। शीर्षक देखिएगा बाबा साहेब क्या लिखते हैं शीर्षक, कि धर्म तभी सद्धर्म है। धर्म तभी सद्धर्म है जब वो ये शिक्षा दें कि किसी आदमी का जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन होना चाहिए। बाबा साहेब कहते हैं कि, और ये बात तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर कहते हैं, वे कहते हैं कि किसी भी धर्म को तभी सद्धर्म कहा जा सकता है जब वो ये शिक्षा दे कि किसी भी आदमी का मूल्यांकन उसके जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उसके कर्म के आधार पर किया जाना चाहिए। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि जो ब्राह्मण माता पिता के घर पैदा हो गया वो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय माता पिता के घर पैदा हो गया वो क्षत्रिय है, जो वैश्य माता पिता के घर पैदा हुआ वो वैश्य है, और जो शूद्र माता पिता के घर पैदा हो गया वो शूद्र है। तो ब्राह्मणों के अनुसार आदमी अपने जन्म के ही हिसाब से छोटा या बड़ा होता है और किसी दूसरी बात से नहीं। वैदिक परंपरा की ये और चातुर्वर्ण परंपरा की जो शिक्षा है वो यही शिक्षा है कि कोई भी आदमी उसके जन्म के हिसाब से छोटा या बड़ा होता है और किसी दूसरे कारण से नहीं। यह जन्माश्रित ऊंच नीच का सिद्धांत जो है, यह जन्म पर आधारित, जन्म पर आश्रित, जन्म पर आश्रित, यह जो ऊंच और नीच का सिद्धांत है, यह सिद्धांत तथागत को बिल्कुल मान्य नहीं था। यह बिल्कुल उसे नकारते थे और उसे बिल्कुल उसका कभी समर्थन नहीं करते थे। यह जो जन्माश्रित ऊंच नीच का सिद्धांत है वो तथागत को उतना ही अप्रिय था जितना उन्हें चातुर्वर्ण का सिद्धांत अप्रिय है। तो तथागत बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत से सर्वथा विरोधी था। तथागत का जो सिद्धांत है किसी आदमी का मूल्यांकन करने का, उसका मूल्यमापन करने का, ये जो तथागत का सिद्धांत है बिल्कुल सर्वथा अलग है। उनका सिद्धांत था कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तथागत का यह बड़ा अटूट विश्वास था। उनका कहना था कि कोई आदमी जन्म से श्रेष्ठ नहीं हो सकता और इसलिए किसी आदमी का जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब बाबा साहेब ने इसमें आगे एक छोटा सा प्रसंग लिखे हैं
जो इसी विषय को जोड़ते हुए और इसी विषय को समझाते हुए तथागत ने अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में रहते हुए जब वो श्रावस्ती में पहुंचे थे तो वहां पर इस बातचीत को उन्होंने किया और वहीं उन्हें समझाया कि कर्म के आधार पर मनुष्य श्रेष्ठ क्यों माना जाना चाहिए, जन्म के आधार पर क्यों नहीं माना जाना चाहिए। इस बात को उन्होंने समझाए। तो इसी प्रसंग को बाबा साहिब ने बुद्ध और उनका धम्म में यही लिखे हैं। तो देखिए, बाबा साहिब लिखते हैं कि एक समय तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे और एक दिन पूर्वाह्न में उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठा लिया और भिक्षार्थ श्रावस्ती में प्रवेश किया। अपना भिक्षा पात्र लेकर, चिवर लेकर वे श्रावस्ती में गए भिक्षाटन के लिए। और उस समय यज्ञाग्नि प्रज्वलित थी, यज्ञ की तैयारी हो रही थी। यानी श्रावस्ती में किसी घर में यज्ञ की तैयारी हो रही थी, यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो रहा था। तो भिक्षाटन करते करते तथागत उस अज्ञिक के घर आ पहुंचे। वो जो अज्ञिक था जिसके घर में ये यज्ञ कार्य होने वाला था। तो तथागत को कुछ दूरी पर आता देख अज्ञिक आग बबूला हो गया, क्योंकि अज्ञिक जानता था कि ये जो तथागत बुद्ध है ये यज्ञ या कर्मकांड, पशु बलि इनके बड़े विरोधी है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसे कोई पशु बलि हो। और इसलिए वो यज्ञ करने वाला जो आदमी था जिसके घर में ये यज्ञ कार्य होने वाला था, तो उसने तथागत को आते देखा तो आग बबूला हो गया और उसने कहा, मुंडक वहीं रहे, दरिद्र श्रमण वहीं रहे, वृषल वहीं रहे। अब तथागत को ये बात कह दी। अब देखिए, किसी सामान्य आदमी को अगर ये कह दिया जाए तो उसे भी गुस्सा आ सकता है। वो तो तथागत है, बड़े सामान्य रूप से उन्होंने उसके इस डांट को, उसकी इस फटकार को बड़ा अच्छा प्रतिसाद दिया। देखिए, तो ब्राह्मण को इस प्रकार बोलते सुना तो तथागत ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, क्या तू जानता है वृषल कौन है? वृषल का मतलब समझ लीजिएगा, अछूत। वृषल का मतलब होता है अछूत। क्या तू जानता है कि वृषल कौन है, अछूत कौन है, कौन होता है अछूत? तो क्या तू जानता है कि क्या करने से आदमी वृषल बनता है, क्या करने से आदमी अछूत बनता है? अब तथागत ने उससे पूछ लिया तो यह कहने लगा, अज्ञिक, नहीं श्रवण, मैं तो नहीं जानता कि वृषल कौन होता है। तो तथागत ने उसे समझाया कि वृषल किसे कहा जाए, और इसी में छुपा है वो राज जो तथागत सिखाना समझाना चाहते हैं कि आदमी जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से श्रेष्ठ होता है। तो फिर वे कहते हैं, ये जान लो कि वृषल कौन होता है और कैसे बनता है वृषल। कोई भी आदमी कैसे वृषल बनता है, कैसे अछूत बनता है। तो उसने कहा, अब आप कहना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं जान लेता हूं कि कोई अछूत कैसे बनता है। तो ब्राह्मण के सुनने की इच्छा प्रकट करने पर तथागत ने कहा, जो आदमी क्रोधी हो, लोभी हो, अनैतिक हो, चुगलखोर हो, मिथ्या दृष्टि हो, वंचक हो, उसे वृषल समझना, उसे अछूत समझना। जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो चुगलखोर है, जो अनैतिक है, उसे समझना वृषल। जो भी चाहे एकज हो चाहे द्विज, लेकिन प्राणियों को हानि पहुंचाता है, जिसके मन में प्राणियों के लिए कोई दया नहीं है, उसे वृषल समझना। जिसके मन में हिंसाचार है, दया की कोई भावना नहीं, उसे समझना अछूत। फिर वे कहते हैं, जो कोई आदमी ग्रामों को और झोपड़ियों को नष्ट करता है, अत्याचारी है, उसे अछूत समझना। और फिर आगे कहते हैं, चाहे गांव में चाहे गांव के बाहर जंगल में, जो भी किसी दूसरे की चीज को बिना दिए नहीं लेता, मतलब चोरी नहीं करता वो, लेकिन जो चोरी कर लेता है, जो बिना दिए उठा लेता है चीजें, जो
जिसके मन में प्राणियों के लिए बिल्कुल दया नहीं है, वो वृषल है, वो अछूत है। जो रास्ते में पड़ी कोई चीज जो उसकी नहीं है उसे उठा लेता है, वो है वृषल, वो है अछूत। फिर आगे कहते हैं, जो किसी का ऋण लेकर बिना लौटाए कह देता है कि मैंने तुम्हारा ऋण तो लिया ही नहीं, वो है अछूत, वो है वृषल। फिर वे कहते हैं, जो भी किसी वस्तु की कामना से सड़क पर चलते हुए किसी को मार डालता है, उसे लूट लेता है, उसे वृषल जानना। फिर कहते हैं कि जो थोड़े से धन के लिए झूठी गवाही देता है, वो वृषल है। और फिर कहते हैं, जो अपने पास पैसा होने के बावजूद अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता, अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, वो वृषल है, उसे वृषल करके जानना। जो कोई कुशल धर्म पूछे जाने पर अकुशल धर्म की शिक्षा देता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शिक्षक बने फिरते हैं लेकिन अकुशल धर्म की शिक्षा देते हैं। और रहस्य बनाकर शिक्षा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छुपा लेते हैं कुछ चीजों को, उन्हें वृषल जानना, उन्हें अछूत जानना। फिर कहते हैं, जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता है, जन्म से ना कोई शूद्र होता है। तथागत कहते हैं, जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई शूद्र होता है। ये सब सुना तो अज्ञ ब्राह्मण, जो उसने तथागत को उनके आगमन पर कुछ बुरा कह दिया था, तो ये जो भला बुरा कहने वाला जो अज्ञिक है, ये बड़ा शांत हो गया और उसे अपने ही किए पर पछतावा होने लगा, लज्जित हो गया, शर्म आने लगी उसे। तथागत की बात सुनने पर उसे ये पता चला कि ये तो वो बात हो गई कि वो स्वयं ही अपने आप को अछूत कहने लगा, वो खुद ही अछूत सिद्ध हो गया, वो खुद ही वृषल सिद्ध हो गया। और ये ऐसा वृषल सिद्ध होने के कारण वो लज्जित हुआ और तथागत की शिक्षा से प्रेरित होकर उनके साथ हो लिया। इस पूरे प्रकरण के साथ बाबा साहेब ये बात समझाना चाहते हैं तथागत की शिक्षाओं के आधार पर कि किसी भी आदमी का मूल्यांकन उसके जन्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। उसका मूल्यांकन करना है तो उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ये वक्त पूरा होता है, यहां रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे जब हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।